हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और फाइनली हम जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि भाई हमारा जो अगला एग्जाम है वो कब होने वाला है, फाइनली उसकी डेट्स वगैरह आ गई हैं। आई होप आप सबने ये सारी डेट्स देख ली होंगी, जिसमें 1 जनवरी से 19 जनवरी तक हमारे एग्जाम होंगे। और इसके अलावा जो लास्ट डेट है हमारी 10 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जानकारी बाद में अपडेट की जाएगी, तो ये आपने देख लिया होगा। लेकिन आज हम मेन मुद्दे की बात करने वाले हैं कि इस बार जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं, ताकि आप प्रिपेयर रहें ऑलरेडी और उस हिसाब से ही आप एग्जाम में बैठें। तो जैसा आप सबको पता है, इस बार जो हमारी बुलेटिन आई है वो भी थोड़े अलग कलर्स वाली आई है और कुछ बातें भी इसमें अलग लिखी हुई हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की हम लोग यहाँ पे एक और बात करने वाले हैं जो काफी बच्चों को डरा भी रहा है। और जैसा आप आजकल YouTube पे देख सकते हैं कि एक सैलाब आ ही जाता है जब भी कोई नई खबर आती है यूजीसी नेट के मामले में। तो जैसा कि आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि काफी जगह चर्चा हो रही है कि नया सिलेबस जो है हो सकता है इस बार आ जाए, नई चीजें जो हैं इस बार इंक्लूड हो। इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। और यकीन मानो, मैं आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ईजी कर दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप इनफैक्ट खुश हो जाएंगे कि चलो, अगर कुछ चेंजेस हो भी रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं तो भाई आखिर क्या वजह है इनके पीछे, और इसके पीछे हमें परेशान होना है या हमें कूल और काम तरीके से अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की भी बात हमेशा चर्चा में रहती है, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके साथ ही साथ नई बातें भी या नए प्रश्न भी हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मेक श्योर करूंगा कि आज के बाद आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ना आए। और क्यों जरूरी है कि हम ये जो चीजें हैं कि हर बार जब भी नई खबर आती है तो कैसे हम ये समझ सकते हैं कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है, ताकि हमें सही सही जानकारी मिले। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपको पता है कि मैं आप लोगों को फ्री में भी पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पेपर 1 की, अलग अलग सेक्शन की, टू द पॉइंट तरीके से, जो कि काफी बच्चों को नेट निकालने में मदद किया था पिछली बार। और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारा हमने जो चीजें इसमें डाली हैं, और अभी मैं इस प्लेलिस्ट को आजकल अपडेट कर रहा हूँ, नए नए टॉपिक्स डाल रहा हूँ, इससे ये अप टू डेट हो जाएगा। तो जरूर से देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो भैया अभी सही समय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से प्रैक्टिस करने का। तो जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप पे भी सेम चीज आपको मिल जाती है। और इसके अलावा हमारी ऐप पे पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप सीरियस हैं इस बार जेआरएफ निकालने के लिए, पिछले बहुत अटेम्प्ट से आप एक एक दो दो नंबर से रह जा रहे हैं, तो ये कोर्स जो है वो चीज आपको अवेलेबल करा करके देगा, जिसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। और इसके अलावा हमारा पेड टेस्ट सीरीज भी चलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें आप अलग अलग सेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। आप पूरा पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप अलग अलग सेक्शन की अलग अलग समय पे अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। वो सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसके बारे में हम अगेन वीडियो के एंड में बात करेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा बुलेटिन आया इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्जाम का, इसमें क्या क्या अलग चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो यहाँ पे खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अब नए सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया है। तो जैसे आपको पता है कि रिसेंटली कुछ सालों पहले नया सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कोड 100 के नाम से ऐड हुआ था, जो कि है योगा का सब्जेक्ट। और इस बार जो है 2 नए सब्जेक्ट्स जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आयुर्वेदा बायोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है, विच इज गुड। लेकिन क्या इससे हमें परेशान होने की बात है? क्या इससे ये निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि सिलेबस चेंज हो गया है? भाई ये सब जो है अफवाहें हैं, इन पे यकीन मत करो। इन 2 नए सब्जेक्ट्स आ जाएं, 10 नए सब्जेक्ट्स आ जाएं, उससे आपके अपने सब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझो कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस हमें दिया हुआ है, अगर आप ऑनलाइन खोजेंगे तो आपको यूजीसी नेट का सिलेबस मिलेगा। तो क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो भी अब इस बार एग्जाम बनेगा, जो भी पैटर्न बनेगा, क्या ये सिलेबस से होगा? नहीं भाई। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी सिलेबस चेंज की खबर को देखने, सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हुए आ रहे हैं, अगर वो आप ट्रेस करते हुए चल रहे हैं जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूं, तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। क्योंकि सच बात तो यह है गाइस कि जो यूजीसी का ऑफिशियल सिलेबस जो है कई सालों पहले से जो उनकी वेबसाइट पे डाला हुआ है,
आज के डेट में जो प्रेजेंट पेपर आता है उससे बहुत अलग ऑलरेडी आता है, भले यूजीसी वाले ऑफिशियली नोटिफाई करके आपको बताएं या ना बताएं, वो वैसे ही अलग आता है और वैसे भी आपको ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो नहीं करना होता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाना है और समझते जाना है कि उनका पैटर्न क्या है, और इसीलिए मैं आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाता हूं। तो जो भी बच्चे मुझे काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं, मेरा तरीका जानते हैं, वो इस प्रकार की न्यूज से कभी नहीं घबराए होंगे जैसा आप देख रहे हैं आजकल चल रहा है कि क्या भैया सिलेबस चेंज हो गया है। तो नहीं भाई, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। 1% भी अगर आपके मन में डर है तो उसको निकाल दो, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में डर आ जाए और उसके वजह से आप बहुत अच्छे से तैयारी ही ना कर पाए। तो भैया अपनी तैयारी को 100% करो और ये डर निकाल दो। इसके अलावा एक और चीज जिसके बारे में बात करूंगा कि क्या अब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ना हुई है। तो ये सब चीजें सोचना और इनके बहाने से परेशान हो जाना बंद करो, और जिसको वीडियो बनाना है नेगेटिव मार्किंग सिलेबस चेंज उसको बनाने दो। आपको मैं एक काम दे रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से अपनी जो है पढ़ाई करते रहो। अगला जो चेंज है, चेंज कह लो या नोटिफिकेशन कह लो, जो कि ये जो हमारी बुलेटिन है इसके अंदर आया है, वो है कि जो जेआरएफ है ना, तो आप सबको पता है कि जेआरएफ की जो एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भी एग्जाम होता है तो किस डेट से 30 साल ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो डेट जो है वो एक नई डेट दी होती है। तो जैसा आपको पता है इस बार जो हमारा एग्जाम है वो दिसंबर का एग्जाम है, बट वो हो जनवरी में रहा है, इसलिए जो डेट दी हुई है जेआरएफ की वो भी जनवरी की दी हुई है कि 1 जनवरी 2025 से कोई व्यक्ति तक जो है 30 साल का हो, और उसके बाहर यदि 31 साल का हो जा रहा है, 1 जनवरी के बाद भले 31 साल का हो जाए उससे कोई मैटर नहीं करता, 1 जनवरी के अंदर अंदर उसकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। इन केस अगर उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, जैसा आप सबको पता है ठीक पहले के तरीके से ही 5 साल की रिलैक्सेशन है, जो भी जिनको कैटेगरी जो भी आते हैं है ना, जो जनरल में नहीं आते, तो ओबीसी एनसीएल हो गया, एससी एसटी वगैरह हो गया, और विमेन हो गए है ना, थर्ड जेंडर कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हो गए, तो इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन अगर यदि आप मेल हैं और फिर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, आप 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए 1 जनवरी 2025 के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ज्यादा परेशान होने की और इधर उधर की बातों को, ये क्या बड़े बदलाव हो गए, क्या नई चीजें आ गई, ये सब सोचने समझने की जरूरत नहीं है। भाई देखो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है, अपनी पढ़ाई में उसकी अच्छी कमांड है, वो 3 बदलाव आ जाए या 30 बदलाव आ जाए उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अगर काम चोरी की है, पहले पढ़ने का मन नहीं करता था, अब एग्जाम आने वाले हैं, अब टेंशन है, तो 3 क्या एक ही बड़ा बदलाव आपको डिप्रेस करने के लिए पूरा है ना। तो भाई मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाओ, भले मैं पेड वाले देता हूं, चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं, लगा करके देख लो अच्छे से। नहीं तो मैं टेलीग्राम पे भी आपको डेली फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें भी आप जो है बहुत अच्छा कर ले जाओगे, क्योंकि जितने बच्चे जो टेलीग्राम और यूट्यूब से मेरे से पढ़ रहे हैं वो बच्चे आप देखना इस बार जब रिजल्ट आएगा तो कितने बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई मेरा जो नेट है वो केवल आपके यूट्यूब या टेलीग्राम से निकल गया है ना। तो अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो या एक सेक्शन पे फोकस ज्यादा अच्छे से करना चाहते हो, उसके लिए फिर आप ये इसके लिए भी जा सकते हो। जैसे मैंने बोला 100 या उससे ज्यादा लेक्चर्स जो हैं, उससे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डेमो के रूप में मिलते हैं, और इसके अलावा जो फुल कोर्स है वो भी आपको हर चीज सेक्शन वाइज प्रोवाइड कराता है। लेक्चर मिलेगा, लेक्चर से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब आपको एक जगह मिलेंगे। तो दिमाग में लेक्चर तो जाता ही है, इंफॉर्मेशन तो जाती है, और उसके साथ किस प्रकार से पैटर्न आ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन के आ रहे हैं, वो पूरा सॉर्टेड तरीके से आपको कोर्सेस में समझ में आता है। तो इसमें भी 20 से ज्यादा जो है हमारे लेक्चर्स फ्री हैं,
और जो भी आपको संबंधित जानकारी चाहिए वो यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, तो जरूर से आपको मिल जाएगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फाइनली कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको इस समय अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। यूट्यूब पे ये नहीं देखना है कि हाँ भाई कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन से नए बदलाव आ रहे हैं, क्या भाई नया हो रहा है। कुछ नया नहीं हो रहा है भाई, आपकी जो पढ़ाई है वो नहीं बदल जाएगी। मान लो कोई सिलेबस चेंज होने का नोटिफिकेशन भी आ जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका अगर कॉमर्स का पेपर है तो आपकी मैनेजमेंट आने लगेगी, या अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो आपके हिंदी के क्वेश्चंस आएगा तो आपके ही कोर्स सब्जेक्ट से, क्योंकि फिर अगर आपका सब्जेक्ट नहीं देंगे तो यूजीसी नेट वाले फिर देंगे क्या। पेपर 1 में भी मैथ्स तो आएगी ना, ऐसा थोड़ी कि मैथ्स हटा देंगे, ऐसा थोड़ी कि हायर एजुकेशन हटा देंगे। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हो सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में कोई चेंजेस होंगे। बस जैसे मैंने बोला कि चेंजेस होते हुए आते हैं, वो आपको बताए नहीं जाते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते हुए चलोगे तो आपको ऐसा कोई चेंज लगेगा नहीं। हो सकता है आने वाले समय में कोई नए सिलेबस का चार्ट रिलीज कर दिया जाए, लेकिन वो अलग नहीं होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हो तो आपको टॉपिक समझ में आएंगे कि उसमें क्या लिखे हुए हैं। यही मेरा कहना था इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।